तो क्या बिहार का एम्बिशन बस एक सरकारी ठप्पे तक ही है? आइए आज बात करते हैं उस सपने की जो हर गली, हर लॉज में सांस ले रहा है। और हाँ, एक ऐसे नए रास्ते की भी जिसके बारे में शायद अब तक किसी ने सोचा भी ना हो। ये लाइन सुनिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उन लाखों नौजवानों की, शायद हम सब की सच्चाई है, जो हर रोज एक बंद कमरे में किताबों के ढेर में अपना फ्यूचर ढूंढ रहे हैं। पटना का मुसल्लापुर हो या महेंद्रू, यही है बिहार का फेमस लाइब्रेरी कल्चर। और सच कहूं, ये जुनून, ये मेहनत कमाल की है, सल्यूट है। लेकिन एक मिनट सोचिए, जब एक ही एग्जाम की तैयारी में 5 से 8 साल निकल जाते हैं तो दिमाग में एक सवाल तो उठता है ना कि क्या सच में बस यही एक रास्ता बचा है? और बस यहीं से शुरू हो जाता है एस्पिरेंट्स ट्रैप, मतलब एक ऐसा जाल। ये वो फीलिंग है जब लगता है कि यार सिस्टम ही रिग्ड है, इंतजार है कि खत्म ही नहीं हो रहा। पता है, इकोनॉमिक्स में इसके लिए एक टर्म भी है, डिस्करेज्ड वर्कर इफेक्ट। अब ये सुनने में बड़ा फैंसी टेक्निकल सा वर्ड लगता है, डिस्करेज्ड वर्कर इफेक्ट, पर इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, उम्मीद छोड़ देना। जब कोई काम ढूंढना ही बंद कर दे क्योंकि उसे लगता है कि जॉब है ही नहीं। ये वो हालत है जब सालों की मेहनत के बाद सिस्टम आपको ये फील कराता है कि भाई गेम शुरू होने से पहले ही ओवर हो चुका है। तो फिर से वही बड़ा सवाल, क्या राजेंद्र नगर के किसी लॉज में एक एग्जाम के लिए अपनी लाइफ के 5-8 गोल्डन ईयर्स लगा देना ही आखिरी ऑप्शन है? क्या यही आखिरी मंजिल एक सिक्योर फ्यूचर की? चलिए अब थोड़ी इमोशन से हटकर हार्ड फैक्ट्स की बात करते हैं। रियलिटी चेक टाइम, क्योंकि नंबर्स भाई कभी झूठ नहीं बोलते। ये नंबर देखिए, 5.7%, बस इतना। बिहार के टोटल वर्कर्स में से सिर्फ 5.7% लोगों के पास रेगुलर सैलरी जॉब है, मतलब 100 में से 6 से भी कम। एक सेकंड के लिए इस नंबर को बस सिंक इन होने दीजिए। तो जब जमीनी सच्चाई ये है, तो फिर उन बड़े बड़े वादों का क्या होता है जो हर इलेक्शन से पहले किए जाते हैं? कहाँ जाते हैं वो? ये सवाल अब हर नौजवान के मन में है। पेपर लीक्स, अधूरे वादे, इसके बीच जो 51% वोटर्स 40 साल से कम के हैं ना, उनको अब सिर्फ वादे नहीं, जवाब चाहिए। और ये गुस्सा बिल्कुल रियल है और बढ़ता जा रहा है। ओके, तो गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, पर क्या इसके आगे भी कोई रास्ता है? बिल्कुल है। अब यहाँ से हमारी बात एक नया मोड़ लेगी। अब क्रिटिसिज्म से आगे बढ़कर अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, और सबसे पहले उस सबसे बड़े मिथ को तोड़ते हैं कि अच्छी नौकरी मतलब बड़ा शहर। बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं है, बस बैंडविड्थ चाहिए। सिंपल। आज की सच्चाई यही है। गेम पूरा बदल चुका है। अब आपका एड्रेस मैटर नहीं करता, आपका स्किल मैटर करता है। और स्किल दिखाने के लिए क्या चाहिए? बस एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन। तो ये हैं 2026 के पावर स्किल्स। इनको आप नए जमाने की सरकारी नौकरी समझ लीजिए। एजेंटिक एआई यानी स्मार्ट सिस्टम बनाना जो खुद ब खुद काम करे, क्लाउड फिनॉप्स या बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनियों के क्लाउड का खर्चा मैनेज करना, और ग्रोथ मार्केटिंग यानी डेटा यूज करके बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करना। ये वो स्किल्स हैं जिनकी डिमांड पूरी दुनिया में है। और बेस्ट पार्ट, इन्हें सीखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। किशनगंज की जो फीमेल कोडर्स हैं वो इसका जिंदा सबूत हैं। तो चलिए अब एक डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। दो अलग अलग फ्यूचर आमने सामने, एक ही स्टेट, एक ही मिट्टी के दो नौजवान, पर रास्ते बिल्कुल अलग। फर्क आपको खुद ब खुद दिख जाएगा। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है 30 साल का एक एस्पिरेंट, लोकेशन पटना, फोकस टीचर की वैकेंसी का इंतजार, इनकम 0। और दूसरी तरफ है एक 22 साल का एआई प्रोफेशनल, लोकेशन पूर्णिया, फोकस एआई प्रॉम्प्ट ऑर्केस्ट्रेशन और इनकम 50,000 रुपए पर मंथ। एक इंतजार कर रहा है और दूसरा अपना फ्यूचर खुद बना रहा है। फर्क साफ है ना? तो बात साफ है, सरकारी नौकरी का सपना अब 6-7 हो चुका है, मतलब काइंड ऑफ मिड एवरेज। अब टाइम है एक गर्दा ऑल्टरनेटिव चुनने का, एक ऐसा ऑप्शन जिसका रिमोट कंट्रोल पूरी तरह अपने हाथ में हो। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, योर नेक्स्ट मूव। सवाल ये नहीं है कि सिस्टम क्या कर रहा है या नेता क्या बोल रहे हैं। सवाल ये है कि अब हम क्या करेंगे। देखिए, सरकारी नौकरी का सपना 6-7 हो चुका है। अब सिग्मा बनने का टाइम है, और ये हार मानना नहीं है, ये पिवट करना है। सिग्मा माइंडसेट मतलब प्रोएक्टिव बनना, आत्मनिर्भर बनना और अपने रूल्स खुद बनाना। तो पुराना सपना अब धीरे धीरे फेड हो रहा है। सवाल ये है कि आपकी एम्बिशन का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, सिस्टम के या आपके अपने?
जब एक दरवाज़ा बंद दिखे तो क्या दूसरे के खुलने का इंतज़ार करना है या फिर अपना दरवाज़ा खुद बनाना है? फैसला आपका है।